तो कैसे हो 12th वालों? तो तुम्हारे इंतजार की घड़ी आज समाप्त हो गई है दोस्तों, क्योंकि मैं एक नई वीडियो फिर से लेके आ गया हूं और इस वीडियो के थ्रू आज हम फिर से कुछ ना कुछ सीखेंगे, वो भी बहुत आसानी से। तो वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहूंगा यार। देखो, बात करने का टाइम लास्ट में मिलता है और लास्ट में मैं अपनी दिल की बात तुमसे नहीं बोल पाता हूं। तो आज हम क्या करेंगे, शुरुआत में थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। प्लीज स्किप मत करना यार, स्किप करोगे तो फिर वही है ना यार, दिल टूट जाता है। यार सबकी लाइफ में कभी ना कभी क्या होता है कि एक बुरा टाइम जरूर आता है और उस बुरे टाइम में क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वो डिस्टर्बेंस क्या होता है, वो बहुत खतरनाक टाइप का होता है। आप कहीं पे भी फोकस नहीं कर पाते हो, आपकी लाइफ वैसे ही डिसबैलेंस होती है और आप ध्यान नहीं लगा पाते। आप मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे पढ़ाई करना है तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, या मुझे अपनी जॉब करनी है तो मैं अपनी जॉब में अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। तो वो बुरा टाइम क्या करता है, मैं अच्छे से तोड़ देता हूँ। पर अगर मैं तुम लोगों की बात करूं तो यार तुम्हारी लाइफ में भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ पॉइंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही होती है, जिसकी वजह से तुम्हारी स्टडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती होगी, जो आजकल भी हो रही है। तो यार हमें करना क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी जिंदगी में हार नहीं माननी। आपको कभी यहां से हार नहीं माननी, आपको कभी भी यहां से हार नहीं माननी। आपको इतना स्ट्रांग बन जाना अपनी लाइफ में कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में नहीं पड़ना चाहिए। भले ही आप कितने भी डिस्टर्ब चल रहे हो, आपका फोकस नहीं लग रहा हो, आप भले ही बहुत चीजों से परेशान होता है, परेशानी होती है जिंदगी में, आप कितने भी परेशान हो, पर आपका जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से नहीं पीछे हटना। अगर मैं कहता हूं तुमसे कि मुझे यार एक्टर बनना है, ठीक है, मुझे यह करना है भाई, बॉलीवुड में काम करना है और मुझे हीरो बनना है, ठीक है, तो मुझे जो जो करना है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो मुझे करना है। चाहे भले ही मेरे सामने पहाड़ टूट जाए, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने बोला है तो मुझे करना है। और अगर हम लोग बोले कि भाई इस साल हमें यह करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, दिल लगा के पढ़ाई करनी है, सर के साथ पढ़ाई करनी है, तो इस साल हमें इतनी अच्छे से तैयारी करनी है कि ताकि हम अपने आप को प्रूव कर पाए। जो लोग बोलते हैं ना कि यार इसको ये नहीं आता है, अरे भाई तू ये पढ़ नहीं सकता, तेरे अरे अकाउंट्स, तू अकाउंट्स करेगा क्या है? जो लोग ऐसा आपको बोलते हैं तो भाई उनको चैलेंज कर दो कि भाई इस साल तुम भी यही हो, हम भी यही हैं और इस साल हम मचा देंगे। भले ही कितना भी प्रॉब्लम आए लाइफ के अंदर, भले ही कितना भी डिस्टर्बेंस आए लाइफ के अंदर, भले ही कितनी भी जगह से प्रॉब्लम हमारे मुंह के सामने खड़े हो जाए, पर हम हार कभी नहीं मानेंगे। भले ही माइंड में कितना भी टेंशन हो, कितना भी प्रेशर हो, उसका इफेक्ट अपनी स्टडी में नहीं पड़ने देंगे। अगर हम 5 घंटे पढ़ते तो भैया 5 घंटे पढ़ेंगे यार। भले अगर हम 2 घंटे पढ़ते तो 2 घंटे पूरा मन लगा के पढ़ेंगे। भाई अगर हम आधा घंटा अकाउंट्स को देने वाले हैं तो भाई हम आधा घंटा पूरा देंगे। ये मन में विश्वास करो, ये मन में ट्रस्ट रखो, ये प्रॉमिस करो खुद से। 11th में जो हो गया यार, कोई टेंशन नहीं है। 11th में जो हमने करा सो करा, पर जब हम इस 12th में आ गए, इस साल हम 12th में आ गए, तो हम हार नहीं मानेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें जिंदगी की रेस में सबसे आगे बढ़ना है। अगर हम किसी क्वेश्चन में या किसी एक्सरसाइज में अटक जाते हैं या कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, तो क्या वो जिंदगी में हमें कभी समझ में नहीं आएगा? क्या बहुत बड़ी चीज है वो? क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? नहीं। भले अगर हम कितनी बार भी असफल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो। हम एक बार प्रयास करेंगे, हम दूसरी बार ट्राई करेंगे, हम तीसरी बार ट्राई करेंगे, हम 100 बार ट्राई करेंगे, हम 1000 बार ट्राई करेंगे। जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसको डीप में जाते रहेंगे, भैया क्यों नहीं आ रहा है हमको। तो जब तक हमें समझ में नहीं आएगा हम उसको देखते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। जो आपको नहीं समझ में आता मुझसे पूछना, मैं जरूर आपको बताऊंगा। मेरे पास जितना भी टाइम होगा, मेरे पास जितना भी वक्त होगा, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के जवाब देते रहूं। तो इसी मोटिवेशन के साथ, इसी जोश के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोग आते हो, वीडियो को देखते हो, समझते हो, सीखते हो और पसंद करते हो। और अगर तुम लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखोगे तो यार हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 वीडियो मैं आपको हमेशा दूंगा।
और इस बात की टेंशन अपने माइंड से हटा देना कि यार ये मत सोचना कि आज मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया तो अगले दिन मैं तुम्हें दिख रहा हूं कि भाई फिफ्थ चैप्टर में। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो हल्के हल्के कदम बढ़ाएंगे बट डीपली तक जाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, दिमाग से हर एक चीज का जो कंफ्यूजन हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन से या अकाउंट्स रिलेटेड जो भी है उस सबको खत्म कर देंगे इस साल। तो आपको यह करना है कि आपको पूरे साल मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को देखते रहना है, जो समझ में नहीं आता आपको पूछना है, और आप पूछना चाहो तो आप YouTube में पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों इससे पिछली वीडियो में आपने सीखा था कि अगर कोई पार्टनर को उसके प्रॉफिट के शेयर के लिए गारंटी दे दी जाती है तो उन क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको वहां पे कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है, गारंटी का कॉन्सेप्ट समझाया था, और वहां पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी कराए थे। तो वैसे ही आज हम क्या करेंगे, यहां पे भी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, और आ जाएगा तो यार अपना मोटिव भाई सफल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड में नजर आ रहा होगा, तो भाई देखो, फोकस से देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और बताते हैं फिर तुम लोगों को। तो भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2010 A, B and C started a business in partnership and contributed rupees 1,80,000, 60,000 respectively. उसके बाद बोला एज ए कैपिटल, फिर बोला दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum and charging interest on drawing at the rate 12% per annum. फिर बोला द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर and then 31st March 2011 were A 12,000 rupees, B 15,000 rupees, C 6,000 rupees. फिर बोला C to whom a salary of rupees 1,000 per month was payable had guaranteed that the firm would earn a profit of rupees 75,000 before charging and allowing interest and salary payable to partners. The actual profit before interest and salary amounted to 70,000 rupees. Prepare profit and loss appropriation account. तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा दिख रहा है बट बहुत ज्यादा इजी है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 1 अप्रैल 2010 को 3 लोग थे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, पार्टनरशिप करी, और वो अपने घर से भाई तीनों के तीनों A, B, C, A लेकर आया 1 लाख रुपए, B लेकर आया 80,000, C लेकर आया 60,000, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि भैया वो एग्री हो गए हैं किस बात पे, कि भाई अपना अपना प्रॉफिट, अपना अपना लॉस हम बांटेंगे 3:2:1 में। उसके बाद बोला है कि भाई जो कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 10% पर एनम से, और अगर हम साल में ड्राइंग करते हैं, पैसा विड्रॉल करेंगे, तो उस पे हमसे इंटरेस्ट जो चार्ज करा जाएगा वो करा जाएगा 12% पर एनम से। और लोगों की ड्राइंग दे रखी है यहाँ पे A, B, C की, और फिर बोला है कि भाई C को आपको सेल देनी है 1,000 रुपए पर महीना। और फिर मेन चीज यहाँ पे बोली है, क्या बोली है भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे पॉइंट भी कर दे रहा हूं तुम लोगों के। रुको, ये लाइन है वो, ठीक है, ये सी ने भैया चौड़ में आके बोल दिया, किससे, फर्म से बोल दिया, फर्म से कह दिया कि फर्म अगर तुम्हें इस साल 75,000 रुपीज से कम प्रॉफिट होता है तो वो कौन भरेगा, वो मैं भरूंगा। देखो यहाँ पे फिर से ध्यान देना इस बात पे कि भाई यहाँ पे जो गारंटी देने वाला इंसान है वो फर्म नहीं है, वो कोई पार्टनर नहीं है, कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी नहीं दे रहा है। यहाँ पे किसी पार्टनर को गारंटी नहीं मिल रही है, यहाँ पे जो गारंटी दे रहा है, यहाँ पे खुद एक पार्टनर अपनी फर्म को गारंटी दे रहा है उसके प्रॉफिट के लिए, कि भाई फर्म आपको जो प्रॉफिट इस बार अर्न होगा, अगर वो 75,000 से कम होता है, इतना भी कम होगा, वो मैं आपको भरूंगा। ये गारंटी कौन देता है, सी देता है। उसने भैया गीता पे हाथ रख के बोल दिया। तो भाई जो एक्चुअल प्रॉफिट था इंटरेस्ट ऑन सैलरी से बिफोर वो है 70,000 रुपए, और आपको बनाना है यहाँ पे सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भाई फिर से आपको बोलूंगा कि भैया गारंटी को अभी हमें नहीं सोचना, हमें सोचना है कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, हमेशा की तरह जो प्रॉफिट रखते हैं हम लोग, वो अपने क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिख देंगे। तो भाई कितना कितना प्रॉफिट है, कोई मनुष्य इंसान बताइए हमको भैया कि प्रॉफिट यहाँ पे कितना लिखना है हमको। बिल्कुल सही, कितना, 70,000 रुपए।
ठीक करा मैंने? बिल्कुल ठीक करा है। हाँ मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो कि भाई सी ने यहां पे गारंटी किसको दी? अपनी फर्म को दी। अपनी फर्म से चौड़ में जाके ये बोला कि फर्म आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप मुझे गारंटी दे देते बहुत टाइम से और आज मैं आपके नमक का कर्ज अदा करने वाला हूं, आप फिक्र मत करो। उसने प्रॉमिस करके ये बोला। और अगर आपका प्रॉफिट इस साल 75,000 से कम होगा, अगर इस साल हमारी फर्म को 75,000 से कम प्रॉफिट होगा, तो जितना भी प्रॉफिट कम होगा वो प्रॉफिट कौन भरेगा? सी भरेगा। मेरी तरफ मत देखो, सी भरेगा, ठीक है? तो सी भरेगा। तो भाई यहां पे प्रॉफिट कितना है? 70,000। तो भाई बात कितने की हुई थी? 75,000 और है कितने? 70,000। तो कितना डिफरेंस? 5,000 का डिफरेंस। तो ये 5,000 कौन भरेगा? किसकी जेब से लोगे 5,000? ये लोगे आप सी की जेब से। तो भाई सीधी बात बोलूंगा कि जब भी पार्टनर की जेब से कोई भी चीज चार्ज करी जाती है, जब भी पार्टनर की जेब से कोई भी चीज चार्ज करी जाती है, तो वो बिजनेस की क्या होती है? इनकम होती है। अगर बिजनेस इंटरेस्ट लगाता है किसके ऊपर? उसकी ड्राइंग के ऊपर, तो वो बिजनेस की क्या होती? इनकम होती है। तो यहां पे वो गारंटी किसको दी? बिजनेस को दी, फर्म को दी। तो फर्म की क्या है? यहां पे इनकम हो रही है, क्योंकि पैसा कौन भर रहा है? यहां पे सी किसको भर रहा है? फर्म को भर रहा है। तो भैया फर्म की ये इनकम है। तो इनकम सारी की सारी क्या होती है? क्रेडिट होती है। एक्सपेंस सारे के सारे क्या होते हैं भैया? डेबिट होते हैं। अब हमको ये तो पता चल गया कि भाई जो यहां पे सी ने फर्म को पैसा देना है, वो फर्म की यहां पे इनकम हो गई है। तो इनकम साइड में ही आएगी, सीधी सीधी बात। यानी कि भाई जब पार्टनर देगा किसी को पैसे, तो कहां से देगा? अपने कैपिटल अकाउंट से देगा। तो यहां पे देगा कैसे? सीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 5,000। इतना इजी था वो पॉइंट, केवल इतना सा पॉइंट इतना था। अब हो गया 75, 75 हो गया। यहां पे बात कंप्लीट। अब क्वेश्चन में ध्यान दो। अब उन्होंने बोला कि भैया हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको? ए को, बी को और सी को। ए बी सी में किस रेशियो से देना है? हमें देना है 10% से। उनकी कैपिटल कितनी थी भाई? देखो तो उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालो, कितना कितना आएगा? बिल्कुल सही। कितना? 10,000, 8,000, 6,000। ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये? बिल्कुल सही, 24,000। उसके बाद बोला था कि भाई हमको देना है सी को सैलरी। तो सी को सैलरी दो। कितने पर मंथ बोला था? ध्यान देना है, 1,000 रुपए पर महीना। मल्टीप्लाई 12 कर लो, 12 महीने होते हैं साल में। कितना आएगा? 12,000। उसके बाद क्वेश्चन ने आगे ये बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है। मैंने हमेशा बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है भाई? बिजनेस के लिए इनकम होता है। तो वो इनकम साइड में आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ए ने भी ड्राइंग करी, बी ने भी ड्राइंग करी, सी ने भी ड्राइंग करी। और अगर हम बात करें यहां पे इन लोगों ने इस साल कितनी कितनी ड्राइंग करी, तो भाई ए ने करी है यहां पे 12,000, बी ने निकाले 15,000 रुपए और सी ने निकाले 6,000। सिंपल सी बात है, 12% निकालना है हम लोगों को, हमें पता है सबका 12% निकालना है। बिल्कुल सही, सबका 12% निकालना है। पर फिर से मैं तुमको थोड़ा पीछे ले जाता हूं और ध्यान दिलाता हूं कि भाई मैंने आपसे बोला था कि तो भाई अगर क्वेश्चन में बोला हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि भैया इनकी ड्यूरिंग द ईयर जो भी ड्राइंग थी वो आपको दे रखी है। और दूसरी बात बोला हूं कि भैया परसेंट पर एनम, परसेंट पर एनम, तो वहां पे तुम लोग क्या करना है कि हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो वहां पे आपको क्या करना है कि भैया आपको हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकाल देना है, यानी कि मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12। तो भाई बताओ कितना कितना आएगा? तो आएगा कितना? बिल्कुल सही, 720, 960 और 300।
तो क्वेश्चन ने हमसे इतनी बातें बोली थी, हमने इतनी बातें कंप्लीट कर दी। जो मेन बात थी हमारी ये वाली थी कि सी ने भैया फर्म को दी थी गारंटी 75,000 की, 5,000 कम पड़े थे, हमने सी से निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, जैसा हम क्वेश्चन करते थे वैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इनको बंद करना है डब्बों को और निकालना है यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है। तो भाई जो टोटल आएगा आप लिख देना। अब प्रॉफिट मुझे पता है कि यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे प्रॉफिट आ रहा है 4980, 40,980 यानी कि 40,980 रुपीज। आपको इस नेट प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में बांट देना है। वैसे यहां पे पूरा लिखते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिख दे रहा हूं, अधूरा नहीं काम करना अपने को, शॉर्टकट नहीं मानने का। तो कितना आएगा यहां पे, तो यहां पे 3:2:1 में आपको इस तरीके से बांट देना है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत तो यहाँ पे मेन चीज क्या थी कि खाली एक पॉइंट था और बाकी पूरा का पूरा क्या था, सिंपल क्वेश्चन ही था कि भाई सी ने यहाँ पे फर्म को गारंटी दी थी कि भाई आपका प्रॉफिट 75 से कम होगा, तो जितना भी कम होगा वो मैं भर दूंगा, और सी ने यहाँ पे भर दिया। तो भाई अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू एंड आर इन पार्टनरशिप, P and Q sharing profit in the ratio of 4:3 and are receiving a salary of rupees 2 lakh per annum plus a commission of 10% of the profit after charging his salary and commission, or 1/6 of the profit of the firm, whichever is more. Any excess of the latter over former received by R is under the partnership deed to bond by P and Q in the ratio of 3:2. The profit for the year ending 31st March 2012 came to rupees 3,85,000 after charging R salary. Divide the profits among the partners. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूँ कि संक्षेप में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया पी क्यू आर तीन लोग थे, उनका पी और क्यू, केवल यहाँ पे बात करिए यहाँ पे पी और क्यू यहाँ पे क्या है भाई, 4-3 का रेशियो है। और यहाँ पे जो आर है उसको भाई ध्यान सुनना, जो आर है उसको मिलती है सैलरी कितनी, 20,000 रुपए पर एनम। फिर साथ में उसको कमीशन भी मिलता है, प्लस कमीशन मिलता है उसको। जो प्रॉफिट है उसमें से सैलरी और कमीशन को हटा के उसका कितना 10% को कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पे आर की गारंटी की बात भी बोली है, उसके प्रॉफिट की गारंटी की बात भी बोल रखी है, तो आपको ध्यान देना है। बोला क्या है यहाँ पे कि आर को जो सैलरी आप दे रहे हो, कमीशन आप दे रहे हो, और दूसरी बात नहीं बोली है कि जो यहाँ पे प्रॉफिट का 1/6 होगा, ठीक है। एक तो आप उसको दे रहे हो सैलरी और कमीशन, फिर यहाँ पे प्रॉफिट का जो 1/6 होगा, फर्स्ट कंडीशन सैलरी प्लस कमीशन और दूसरी कंडीशन प्रॉफिट का 1/6। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो होगा यहाँ पे आर का प्रॉफिट, वो मिलेगा यहाँ पे आर को। और जितनी भी कमी हो रही होगी अभी इस समय आर के प्रॉफिट को बनाने में, वो एक्सेस या वो डेफिशिएंसी कौन भरेगा, वो यहाँ पे भरेंगे पी और क्यू एज पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। फिर बोला है कि भैया जो प्रॉफिट है वो है यहाँ पे 3,85,000। फिर ये भी बोला है कि जिसमें से आर की सैलरी यहाँ पे चार्ज करी जा चुकी है, तो आपको प्रॉफिट तब बनेगा, आपका प्रॉफिट जब आप उसमें आर की सैलरी को ऐड कर दोगे। तो ध्यान से देखो, करते हैं क्वेश्चन आराम से और समझते हैं क्वेश्चन आराम से कैसे होगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं हमेशा क्रेडिट साइड में। ये सबको भैया याद होना चाहिए, कि सबको भैया याद हो जाना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एक्टिवेशन अकाउंट बातें सेम है। सबसे पहले हम लिखना है यहाँ पे प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना बोला है क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट बोला है यहाँ पे 3,85,000। कितना बोला है, 3,85,000। अब ये मैंने अंदर क्यों लिखा, क्योंकि जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया है उसमें से आर की सैलरी घटाई जा चुकी है, यानी कि आर की सैलरी यहाँ पे चार्ज करी जा चुकी है। तो आपको अगर एक्चुअल प्रॉफिट बनाना है तो आपको यहाँ पे आर की सैलरी जो है वो यहाँ पे फिर से ऐड करनी पड़ेगी। आर की सैलरी कितनी है, 20,000 रुपए आएगा। 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4, 4,05,000। तो अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पे अब हमें ध्यान से क्या करना है, यहाँ पे भैया प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंपल सा है, कैसे करेंगे, सिंपल यार, टू नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों के नाम लिख दो भाई। तीन लोग कौन कौन है? पी, थोड़ा थोड़ा दूर दूर करके लिखना क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट भी होगी, और आर, पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर की बात को देखते हैं, आर की उस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो क्वेश्चन ने हमको यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो हम क्या करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे बता देते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें हम सबसे पहले आर की, तो आर को यहाँ पे उसके प्रॉफिट में या एप्रोप्रिएशन के तौर में यहाँ पे मिलना क्या क्या है उसको। तो सबसे पहले आर को मिलना है यहाँ पे उसकी सैलरी। ठीक है, ये वर्किंग कर रहा हूं खाली में, तो ध्यान देना, लिखना मत, नीचे कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आर को सबसे पहले क्या मिलनी है, उसकी सैलरी। सैलरी कितनी मिलेगी भाई? 20,000 रुपए, बिल्कुल सही। फिर क्वेश्चन ने बोला था प्लस कमीशन, प्लस कमीशन, और कमीशन किस पे मिलना है? प्रॉफिट में मिलना है, जिसमें से आर की सैलरी भी चार्ज हो और उसमें आर का कमीशन भी चार्ज होना चाहिए। प्रॉफिट पे यहाँ पे आपको आर को कमीशन देना है। ठीक है, और कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो भैया एक होता है बिफोर चार्जिंग और एक होता है आफ्टर चार्जिंग। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी नहीं तो उसको भी देख लेना जाके। पर अगर आपको ऐसी सिचुएशन में कोई क्वेश्चन है कि जहां पे आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन और बिफोर चार्जिंग कमीशन के बारे में बोला हो, तो बिफोर चार्जिंग में तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई परसेंट डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। पर अगर आपको बोला जाए आफ्टर चार्जिंग, तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंट कर देना है। ठीक है, कैसे? तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। भैया प्रॉफिट भी ऐसा चाहिए जिसमें से आर की सैलरी भी कटी हो। तो भाई आर की सैलरी अगर हम काट तो कितना प्रॉफिट आएगा? 3,85,000, बिल्कुल सही। तो 3,85,000 यहाँ पे अब लगाएंगे, यहाँ पर हम आफ्टर चार्जिंग वाला, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना परसेंट बोला है? कितना परसेंट बोला है? 10% बोला है। आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाली सिचुएशन दी गई हो तो वहां पे परसेंट मल्टीप्लाई परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंट यानी कि 110। तो निकाल के बताओ कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 35,000। ऐड कर लेने कितना हो जाएगा ये? 55,000। कितना हो जाएगा ये? 55,000। सही से लिख देते हैं, चलो तो मान ले, नीचे लिख देते हैं। पहली कंडीशन तो हमने यहाँ पे कर ली कि उनने बोला था कि भाई आर को क्या मिलेगा, यहाँ पे सैलरी प्लस कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन हमारी क्लियर हो गई। तो पहली कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे जो आर को मिल रहा है वो एज अ मैनेजर मिल रहा है। ठीक है, सैलरी एज अ मैनेजर मिली, कमीशन एज अ मैनेजर मिल रहा है। और दूसरा कंडीशन उन्होंने हमको ये बोला है कि अगर यहाँ पे आर यहाँ पे फर्म में पार्टनर है तो एज अ पार्टनर उसको क्या मिलेगा कि भाई आर एज अ पार्टनर क्या मिलेगा? प्रॉफिट का 1/6 मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 4,05,000, यानी कि 4,05,000 का आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/6 कर देना है। कितना आएगा 1/6? बिल्कुल बताओ जल्दी, कितना आएगा? 67,500। अब देखो दोनों ही कंडीशन हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दी। पहली कंडीशन आर एज अ मैनेजर, आर को एज अ मैनेजर क्या मिल रहा है। दूसरी कंडीशन अगर आर यहाँ पे पार्टनर होता तो आर को पार्टनर के हिसाब से क्या मिलता। और हमने बोला था कि इन दोनों में से जो बड़ा होगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, देखो यहाँ पे एक तरफ है 55,000, एक तरफ है 67,500। तो भाई बड़ा कौन सा है? 67,500। तो भाई यहाँ पे आर को क्या मिलेगा? 67,500 मिलेगा। उनने बात भी बोली थी कि तो आर को यहाँ पे कितना मिलेगा? यहाँ पे आर को एज अ प्रॉफिट मिलेगा 67,500। ये बात आपको क्लियर हो गई। पर और अभी तक आर को कितना आपने दे दिया है? आर को एज ए एप्रोप्रिएशन आपने दे दिया है यहाँ पे 55,000 एज अ मैनेजर आपने उसको अभी तक पे कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आर को 67,500 बनाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? भाई लेस कर लो, कितने पैसे की जरूरत है? 12,500 की। कितने पैसों की जरूरत है? 12,500 की। और ये 12,500 कौन देगा उसको? पी और क्यू, क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू ने बोला है कि भाई जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी एक्सेस होगा, वो हम क्या करेंगे? अपने 3:2 में उसको बांटेंगे और उसको किसको देंगे? आर को देंगे। तो भाई पी और क्यू क्या करेंगे? यहाँ पे अपने अपने प्रॉफिट में से
3:2 में इस 12,500 को बांट के उसको लेस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे आर को 4,05,000 में से कितना 55,000 देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा है भैया, कितना प्रॉफिट बचा है 3,50,000। और ये 3,50,000 आप कौन बांटेगा, इसको बांटेगा पी और क्यू। किस रेशियो में बांटेंगे इसको, अपने 4:3 में, यानी कि 3,50,000 को आप बांट दीजिए किस रेशियो में, 4:3 में। तो कितना कितना आएगा, यहाँ पे पी का आएगा 2 लाख और यहाँ पे क्यू का आएगा 1,50,000। अब आपको सिंपल सा वही बात है कि भैया जो एक्सेस था यहाँ पे, जो एक्सेस था यहाँ पे 12,500, जो एक्सेस था यहाँ पे 12,500, उसको क्या करना है, यहाँ पे P और Q को 3:2 में बांटना है और यहाँ पे अपने उसमें से लेस करके किसको दे देना है, R को दे देना है। तो P कितना देगा भाई, बांटो P और Q में, तो कितना आएगा 7,500 और इसका आएगा Q का 5,000। तो अपने उसमें से 7,500 लेस कर लेगा और ये लेस कर लेगा अपने उसमें 5,000। तो यहाँ पे Q का कितना आएगा 1,45,000 और यहाँ पे इसका आएगा 1,92,500 और यहाँ पे टोटल हो जाएगा कितना 4,05,000, 4,05,000। तो यहाँ पे करना क्या था, करना सिर्फ ये था कि आपको प्रॉफिट आपने रखा, उसमें आर की सैलरी जोड़ी, क्योंकि प्रॉफिट था यहाँ पे आर की सैलरी में से काट के। ठीक है, आपने उसको एक्चुअल प्रॉफिट बनाने के लिए आर की सैलरी को यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा। तो भाई सबसे पहले आर की बात करी, क्वेश्चन ने यहाँ पे हमको 2 कंडीशन दी थी कि अगर आर एज ए मैनेजर काम करता है तो हम उसको सैलरी देंगे, उसको कमीशन देंगे, वो भी यहाँ पे उसको कमीशन देंगे। और दूसरी बात, अगर एज ए पार्टनर काम करेगा तो उसको 1/6 यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रॉफिट का मिलेगा। और फिर यहाँ पे उसको गारंटी भी दे रखी है कि इन दोनों कंडीशन में से जो ज्यादा होगा वो यहाँ पे उसका प्रॉफिट माना जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि भाई एक्चुअल में आर को जो मिल चुका है उसमें और जो मिलना है उसको एक्चुअल में, उसमें कितना डिफरेंस है वो निकाला। और उसको यहाँ पे देने की बात किसने कही थी, पी और क्यू ने कही थी, क्योंकि पी और क्यू ने गारंटी दी थी यहाँ पे आर को कि भाई जितना भी यहाँ पे कमी होगी वो कौन भरेंगे, हम भरेंगे। किस रेशियो में, 3:2 में। उसके बाद आपने क्या करा कि भाई जो प्रॉफिट था उसमें से आपने आर की सैलरी और कमीशन को लेस करा। उसके बाद देखा कि प्रॉफिट कितना बचा, 3,50,000, आपने उसको बांट दिया पी और क्यू में। और जो आर के प्रॉफिट में कमी हो रही थी आपने उसको यहाँ पे पी में से और क्यू में से पूरा कर लिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चन इस टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये 4 क्वेश्चन सीख लिए, इनमें से ही क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आएगा, आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर लोगे। और अगर फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आए तो भाई पूछ लेना। तो इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं और आप लोगों को देते हैं आराम। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल आपको अपना लगता है, अपना बहुत अपना लगता है, प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का बटन नीचे होगा, दबा दो उसको बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, और घंटी भी बिल्कुल दबानी ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छी है तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने ट्यूशन वाले दोस्तों को बताओ, अपने स्कूल वाले दोस्तों को बताओ और फैला दो मतलब। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए केवल इतना ही। तू समझ जा मैं खेली हूँ कट्टर, तू हटकर तो देख गेंद से दिखता है बत्तर, एक चद्दर के अंदर लिपटा सुअर भी तो दिखता है ऊपर से मलमल सा सुंदर, अब ऊपर से सुनकर हवा कर जख्म गहरे हैं ठीक से दबाकर, तू चाकर भी जीत ना पाएगा, खाएगा दो